बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मजीद 3 बच्चे नमूनिया से जाम बहक। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 18 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया के केसेज में इजाफा। लाहौर में मजीद 177 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। पंजाब भर में 24 घंटे में 869 बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हुए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मजीद 3 बच्चे नमूनिया से जाम बहक। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 18 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में भी इजाफा। लाहौर में मजीद 177 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। पंजाब भर में 24 घंटों में 869 बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हुए। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में फतह समेटने के लिए मैदान में राजा फारूक हैदर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक की शिरकत। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन है। 2024 में जीत यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टियां मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शहर भर में जलसे जुलूसों और कार्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ हलकों समेत NA 122 और PP 155 में भी नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस हवाले से गोहावा में इंतखाबी जलसा हुआ। साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शरीक हुए। अहले इलाका ने लीगी रहनुमाओं का वालिहाना इस्तकबाल किया। उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक नईम शहजाद भट्टी का कहना है 8 फरवरी नून लीग और पाकिस्तान की कामयाबी का दिन है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी तक अगर मैं गुहावे में वापस ना आ सका या मैं चक्कर ना लगा सका, आप लोगों ने अपना इलेक्शन लड़ना भी है, संभालना भी है। आपने कमी महसूस नहीं होने देनी। ये पाकिस्तान के सियासतदानों की, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सारे अदारों की, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मिलके अब हम 8 फरवरी के बाद जो नई हुकूमत बने सबको इकट्ठा करे, एक प्लेटफॉर्म पे लाए, मुल्क को इस दलदल से निकाले, मुल्क को आगे लेके चले। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफी हमारा मुकद्दर नहीं है। जलसे में शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। शुरका का कहना था 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। कैमरामैन अहसन जवेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शहर भर में शेर आया की गूंज। इंतखाबात में फतह के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुतहरिक। लीगी उम्मीदवारों के अपने अपने हल्का इंतखाब के दौरे, शहरियों से मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उम्मीदवार नून लीग PP 172 राना मशहूद अहमद खान की यूनियन काउंसिल 79 आमद। महाजराबाद में शहरियों से मुलाकातें की, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। राना मशहूद ने मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफातर का भी इफ्तिताह किया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। हल्का 150 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर की यूनियन काउंसिल 162 में अहले इलाका से कॉर्नर मीटिंग। शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। शाइस्ता परवेज मलिक, कंवल लियाकत भी हमरा थी। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था शहरी 8 फरवरी को शेर को वोट कास्ट करें। नून लीग के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फैसल अयूब खोकर की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसल खोकर ऐवान टाउन पहुंचे। लीगी कारकुनान ने गुलपाशी और आतिशबाजी करके इस्तकबाल किया। फैसल अयूब खोकर ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा 1000 नौकरियों का वादा करता हूं, जीत कर इलाके के मसाइल हल कर दूंगा। खिजराबाद रायविंड में मुस्लिम लीग नून PP 165 के उम्मीदवार शहजाद नजीर सिंधु की इलेक्शन मुहिम जारी। चौधरी शहजाद नजीर सिंधु का कहना था मुस्लिम लीग नून ही 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का PP 166 मांगा मंडी में इंतखाबी जलसा। उम्मीदवार चौधरी अनस महमूद, अफजल खोकर की शिरकत। अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीगी उम्मीदवारों ने शेर पर मोहर लगाने की अपील की। PP 168 में नून लीग के उम्मीदवार फैसल अयूब खोकर की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसल अयूब के एजाज में न्याज बेग चौक मरगजार में जलसे का एहतमाम किया गया। फैसल अयूब खोकर ने कहा लंगर खाने बनाने की बजाय कारखाने लगाएंगे। हल्का PP 151 में नून लीग का जलसा। उम्मीदवार सुहेल शौकत बट, सरदार अयाज सादिक, मलिक अलीम ऐवान की शिरकत। सुहेल शौकत बट का कहना है इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी, वाम के मसाइल हल करेंगे। सरदार अयाज सादिक का कहना था अपना वोट शेर को डालकर मुल्क की तकदीर को बदलें। PP 173 में मलिक जुबैर और चौधरी नईम नासिर के दफ्तर का इफ्तिताह। मियां मरगूब अहमद ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। कहा कि इलेक्शन जीत कर अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का PP 151
میں اجلاس ملک علیم آوان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کارکنوں کو سہیل شوکت بٹ کی انتخابی مہم کے لیے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ این اے 127 ٹاؤن شپ میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام انتخابی جلسہ، امیدوار قومی اسمبلی عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی۔ عمر سہیل ضیاء بٹ، شہباز کھوکر بھی شریک ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا شیر چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ این اے 125 اور پی پی 165 آرائیاں پنڈ میں نون لیگ کے امیدواروں افضل کھوکر اور شہزاد نذیر سندھو کے اعزاز میں انتخابی جلسہ۔ افضل کھوکر نے کہا یہی علاقوں کی حالت کو سنوارا جائے گا۔ شہزاد نذیر سندھو کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا منشور کرسی بچاؤ نہیں بلکہ ملک بچاؤ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کے پی پی 168 میں امیدوار فیصل کھوکر کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ فیصل ایوب کھوکر نے کھارک، نیاز بیگ چوک، مرغزار کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ علاقہ مکینوں نے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ این اے 123 پی پی 158 دھلوکی گاؤں میں مسلم لیگ نون کا پاور شو۔ لیگی رہنما طلحہ برکی، راؤ شہاب الدین نے جلسے کا انعقاد کیا۔ ملک شہباز، ملک ذوالفقار، مدثر بھٹی نے پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ راؤ شہاب الدین نے کہا 8 فروری نون لیگ کی جیت کا دن ہوگا۔ طلحہ برکی کا کہنا تھا شہری 8 فروری کو اپنے امیدوار میاں شہباز شریف کو ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی لاہور میں فتح سمیٹنے کے لیے میدان میں جیالے شہر بھر میں متحرک پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے اعزاز میں جلسے کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ 163 گرین ٹاؤن ڈی 2 میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر کا افتتاح ہو گیا۔ امیدوار پی پی 163 فیاض بھٹی نے دفتر کا افتتاح کیا۔ فیاض بھٹی کا کہنا ہے عوام کے مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ حلقہ پی پی 154 میں پیپلز پارٹی کی امیدوار سفیان خالد گھرکی نے مختلف علاقوں میں کارکنان سے کارنر میٹنگ کی۔ الیکشن جیت کر عوام کے مسائل حل کرنے کا اعلان کیا۔ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی پی پی 164 غلام مصطفیٰ جٹ کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ غلام مصطفیٰ جٹ نے شہریوں سے 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ این اے 125 پی پی 166 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ۔ امیدوار چودھری عبدالغفور اور رانا جمیل منج نے اہل علاقہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ پی پی 152 میں پیپلز پارٹی کی امیدوار ملک احمد حسیس شاہد کی شہریوں سے ملاقاتیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی، پارٹی منشور سے بھی آگاہ کیا۔ عام انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار متحرک رانا ضیاء الحق اور غلام مصطفیٰ جٹ نے پانڈو کی اور جھیڈو میں اہلیان علاقہ سے انتخابات میں حمایت کی درخواست کی، مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی این اے 118 میں سیاسی سرگرمیاں جاری۔ امیدوار شاہد عباس نے شہریوں سے تیر پر مہر لگا کر پاکستان کی ترقی پر مہر لگانے کی اپیل کی۔ پیپلز پارٹی کی حلقہ 160 میں انتخابی مہم عروج پر امیدوار میاں مصباح الرحمان کے اعزاز میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میاں مصباح الرحمان نے شہریوں سے مسائل حل کرنے کے وعدے کیے۔ مصباح الرحمان کا کہنا تھا عوام کے لیے فلاحی منصوبے اور روزگار کے مواقع صرف پیپلز پارٹی کے دور میں سامنے آتے ہیں۔ انتخابی مہم عروج پر تمام پارٹیوں کے امیدوار متحرک، آزاد امیدوار بھی میدان میں، شہریوں کو ووٹ کے بدلے ان کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانیاں۔ اسمبلی کے حلقہ 128 میں جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ گلبرگ اور شادمان سمیت مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ لیاقت بلوچ نے کہا جماعت اسلامی الیکشن جیت کر عوامی مسائل حل کرے گی۔ جماعت اسلامی غربی لاہور کی این اے 126 اور پی پی 168 میں انتخابی کمپین عروج پر امیدوار میاں ذکر اللہ مجاہد کے اعزاز میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا عوام کا مزاج تبدیل ہو چکا ہے، اب ہر سو ترازو کا زور ہے۔ این اے 125 میں جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری ذبیح اللہ بلگن غلام حسین بلوچ کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ اہل علاقہ نے 8 فروری کو جماعت اسلامی کو کامیاب کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی فیصل ٹاؤن میں کارکنوں کے ساتھ کارنر میٹنگ۔ امیدوار پی پی 161 فرخ جاوید مون، امیدوار این اے 128 سلمان اکرم راجہ کی شرکت۔ فرخ جاوید کہتے ہیں عوام سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ این اے 121 سے تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر نے الیکشن ریلی نکالی۔ وسیم قادر نے کہا شہریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کو جیت ہماری ہوگی۔ مرکزی مسلم لیگ کی پی پی 151 میں انتخابی مہم جاری ہے۔ امیدوار رضوان اکرم نے حلقے میں انتخابی پمفلٹ تقسیم کیے، کہا تمام مسائل کو اقتدار میں آنے کے بعد فوری حل کیا جائے گا۔ حلقہ پی پی 163 سے جماعت اسلامی کے امیدوار وقاص احمد بٹ کا گرین ٹاؤن ڈی 2 میں انتخابی جلسہ، کہا اپنا ووٹ ایسے امیدوار کو دیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔
NA-119 में चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर ने डोर टू डोर मुहिम चलाई, घड़ियाल पर ठप्पा लगाने की दरखास्त की। मियां इरफान, हाजी रहमत, चौधरी करामत अली भी हमरा थे। कौमी असम्बली के हल्का 123 से आजाद उम्मीदवार चौधरी सलीम नूर म्यू की हिमायत में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। सलीम नूर म्यू ने कहा, शहरी 8 फरवरी को मोर के निशान पर मोहर लगाएं। PP 145 आज़ाद उम्मीदवार आबिद खान का शाहदरा में जलसे का इनेकाद सदर वंडाला रोड शाहदरा वक्कास भट्ट की जानिब से किया गया। मलिक नोमान शहरियार, सैयद इरफान शाह, मियां तनवीर, शब्बीर खान, मोहम्मद इमरान की शिरकत, सैयद मसूद अली शाह, मियां फयाज समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन 2024 है और शाहदरा का ये इलाका है। PP 145 आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से भी जो इंतखाबी सिलसिला है वो जारी है। आज जो वंडाला ट्रेड एसोसिएशन की तरह तमाम एक जलसे इनकाद किया गया। आज़ाद उम्मीदवार आबिद खान मौजूद से बात करेंगे। खान साहब, क्या कहेंगे? कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो गए हैं, कभी मजबूती से खड़े हैं, कभी बैठ रहे हैं। आपके जो कारकुन हैं, चाहने वाले हैं, वो अजीब सी कश्मकश में है। वो समझते हैं कि खान साहब लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, तो ये अभी आपने देखा है कि आप हमारे जलसे पे आए। मैं सुबह तकरीबन 10 बजे से घर से निकला हुआ हूँ। ऐसे मैंने तकरीबन सुबह के 4 जलसे कर चुका हूँ। ये जलसा मेरा सबसे बड़ा था। जो 3 जलसे थे इसके आधे आधे आप कह सकते हैं। तकरीबन मैं सुबह से अब तक तकरीबन 7-8 हज़ार दोस्तों को मिल चुका हूँ, जिनके साथ मेरी मीटिंगें और जलसे चल रहे हैं। उसमें तकरीबन 200-250 तो मेरी बहनें हैं जो मुझे कह रही हैं कि आबिद खान हमारी दुआएं, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही खड़े रहेंगे। आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और हमारे मोहल्ले के भाई हैं। इंशाल्लाह प्रेशर कुकर के ऊपर मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। आज़ाद उम्मीदवार है PP 145 के आबिद खान, जलसे का इनकाद भी किया और यही कहना है कि शाहदरा की आवाम की ताकत से इस मरतबा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, इस हल्के से है वो नामजद होगा, मुंतखब होगा और अपने हल्के की आवाम की खिदमत के लिए जो है वो असम्बली में ही पहुँचेंगे। फिर जो कारकुन है, चाहने वाले हैं, उनमें जोशो खरोश काफ़ी है और यही कहना है कि आबिद खान के। ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कॉर्नर मीटिंग और जलसे का एहतमाम UC 291 मोहम्मद शफीक और बिलाल की जानिब से किया गया। कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवार सूबाई असम्बली डॉक्टर शाहजेब की खुसूसी शिरकत, उम्मीदवार NA-128 मतलूब अहमद यूसुफी समेत दीगर कारकुनान ने भी शिरकत की है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। अकबर शहीद रोड कोट लखपत में मौजूद हूँ और यहाँ पर तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इत्माम किया गया है। लोगों के मसाइल सुने गए हैं और उनको हल करने के हवाले से भी वादा किया जा रहा है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शाहजेब साहब मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार सूबाई असम्बली 161 के हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आवाम के मसाइल आपने सुने हैं, किस तरह जो है उनको हल करवाया जाएगा? किस तरह आवाम की जो उम्मीदें हैं वो आपको लगता है कि आप उसको फिल करवा सकें? जी बहुत शुक्रिया। पिछली जमातों ने जिन्होंने भी यहाँ पे हुक्मरानी की है, जितना यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। हमारे पास पूरी टीमें हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमने मसाइल सुने हैं। लोगों ने हमें तमाम अपने चीजें आगाह उन्होंने हमें किया है और हम ये तहे दिल से इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके मसाइल जरूर हल करेंगे। और जो पावर के बगैर, मैंडेट दिए बगैर, असेंबली पे गए बगैर हम जितनी चीजें कर सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं। हमने गब्बर गुजराल से लेकर तुर्बत तक 12 लाख लोगों को रेस्क्यू किया। हमारी टीमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और अभी भी हम बगैर पावर के भी इस खित्ते को, इस कोट लखपत को हम इंशाल्लाह इसके निचले तबकों को उठा के ऊपर ले आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने तहरीक लब्बैक उम्मीदवार की बात से बताया जा रहा है कि उम्मीदें जो है वो आवाम की हमसे वाबस्ता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर ठीक है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 145 राना इफ्तिखार अली की इंतखाबी मुहिम। राना इफ्तिखार अली ने घर घर जाकर अहले इलाका को पार्टी की मंशूर से आगाह किया। PP 145 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इफ्तिखार अली इलेक्शन जीतने के लिए मुतहर्रिक। उन्होंने हमीद पार्क, फिरोज पार्क में मकीनों से मुलाकातें की, जबकि कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हदायत पर पीपल्स पार्टी के मंशूर घर घर पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर सुरैया भट्टी, चौधरी इरफान और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। उम्मीदवार NA-125 मलिक अफसल खोखर, PP 165 से उम्मीदवार चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु का कहना है मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की है। NA-125 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक अफसल खोखर और PP 165 से उम्मीदवार चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु
الیکشن میں جیت یقینی بنانے کے لیے متحرک۔ انہوں نے حلقہ میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ لیگی امیدواروں نے جلسے میں شرکت کی۔ اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ ملک افضل کھوکھر کا کہنا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو الگ کر دیا جائے تو باقی کچھ نہیں رہ جاتا۔ شہزاد نذیر نے کہا کہ اقتدار میں آ کر عوام کے روشن مستقبل کے لیے کام کریں گے۔ جلسے میں نعمت اللہ حاجی ادریس چودھری، سرفراز نذیر اور دیگر بھی موجود تھے۔ امیدوار جماعت اسلامی این 128 لیاقت بلوچ، امیدوار پی پی 161 ملک شاہد اسلم کی شہریوں سے ملاقاتیں، کہتے ہیں کہ اس بار ووٹ صرف ترازو کا ہے۔ این 128 میں جماعت اسلامی کے امیدوار نے شہریوں سے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کی۔ امیدوار پی پی 169 احمد سلمان بلوچ، احمد فرید بھی ہمراہ تھے۔ امیدواروں نے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ صرف جماعت اسلامی کھڑی نظر آتی ہے۔ شہری اس بار ووٹ صرف ترازو کو کاسٹ کریں گے۔ پی پی 163 میں مسلم لیگ نون کا جلسہ، امیدوار میاں عمران جاوید نے اہل علاقہ کو تمام مسائل حل کرانے کا یقین دلایا۔ اگوالا کالونی پی پی 163 میں ہونے والے جلسے میں میاں عمران جاوید شریک ہوئے۔ اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ اہل علاقہ نے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا وعدہ کیا۔ میاں عمران جاوید نے اہل علاقہ کو یقین دلوایا کہ اقتدار میں آ کر عوام کے لیے کام کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار این 124 رانا مبشر اقبال اور پی پی 160 سے امیدوار ملک اسد کھوکھر کی کارنر میٹنگ میں شرکت۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا۔ عبادت جٹ اور منیر بھٹی کی جانب سے چندرائے روڈ پر رانا مبشر اقبال اور ملک اسد کھوکھر کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ وکیلوں نے لیگی امیدواروں کا شاندار استقبال کیا۔ ملک اسد کھوکھر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں مسلم لیگ نون کا اہم کردار ہے، مسائل دہلیز پر حل ہوں گے۔ رانا مبشر اقبال کا کہنا تھا کہ عوام کی طاقت سے مسلم لیگ نون ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی۔ عام انتخابات 2024 کے پیش نظر سیاسی امیدوار انتخابی مہمات میں مصروف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی این 126 کے امیدوار امجد علی جٹ، پی پی 167 کے امیدوار حسن رضا زیدی نے ڈور ٹو ڈور مہم اور کارنر میٹنگز میں شہریوں سے ملاقات کی، جبکہ جوہر ٹاؤن R1 R2 رسول پور رحیم آباد اور محافظ ٹاؤن کینال ویو سوسائٹی میں لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں امیدواروں نے پارٹی کے منشور کے حوالے سے شہریوں کو آگاہ کیا۔ این 126 کی مختلف آبادیوں میں کارنر میٹنگز بھی کی گئی، جن میں کارکنان اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے امجد جٹ نے کہا کہ ہم انتقامی اور گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتے۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے۔ این 122 اور پی پی 155 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ خواجہ سعد رفیق نے موٹر سائیکل پر کینٹ کا دورہ کیا، شہریوں سے ملاقات کی، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں کی طرح این 122 اور پی پی 155 میں بھی مسلم لیگ نون کی بھرپور انتخابی مہم جاری ہے۔ قاسم پورہ، حسین آباد، خان کالونی، فتح آباد اور نادر آباد میں کارنر میٹنگز اور جلسوں سے خطاب کیا۔ آزاد امیدوار حلقہ این 127 پی پی 160 راجہ واقف کیانی کی انتخابی مہم، کہتے ہیں کہ حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے دن رات حاضر رہیں گے۔ انہوں نے پیکو روڈ پر انتخابی دفتر کا افتتاح کیا، جبکہ سپورٹرز اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر کہا کہ تمام مسائل کے بارے میں آگاہی ہے، اقتدار میں آ کر عوام کی خدمت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا صدیقیہ کالونی میں انتخابی جلسہ، لیگی امیدواروں نے انتخابی دفتر کا بھی افتتاح کیا۔ ڈیرہ چودھری اختر حیات صدیقیہ کالونی یوسی 240 میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ ہوا۔ چودھری محمد اقبال، چودھری اختر حیات، چودھری محمد ظفر اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لیگی کارکنان نے نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگائے اور انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا اعلان کیا۔ حلقہ این 130 میں جماعت اسلامی کا پاور شو، امیدوار صوفی خلیق احمد بٹ، ملک محمد منیر، جبران بٹ کی شرکت۔ جماعت اسلامی کے امیدواروں نے الیکشن جیت کر عوامی اور ملکی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میں سنت نگر نہرو پارک کے باہر جماعت اسلامی نے انتخابی جلسہ کیا۔ امیدوار این 130 صوفی خلیق احمد بٹ، امیدوار پی پی 173 ملک محمد منیر، امیدوار پی پی 174 جبران بٹ شریک ہوئے۔ احمد رضا بٹ، شیخ حسان بن سلمان، شیخ ایاس، ملک محمد الیاس، ملک محمد نواز اور دیگر نے شرکت کی۔ صوفی خلیق احمد بٹ نے کہا جماعت اسلامی کی قیادت انتخابات کے بعد بھی عوام میں رہے گی۔ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ 8 فروری کو ان کی سیاسی تابوت میں خلیق بٹ آخری کیل ٹھونکے گا۔
जबरान भट्ट का कहना है पाकिस्तान में फलाह व बहबूद के कामों में जमात इस्लामी ने कलीदी किरदार अदा किया है। हम मुंतखब होकर इन गलियों में आपके बेटे, आपके भाई बनकर आपके जायज हकूक का तहफ्फुज करते नजर आएंगे। मलिक मोहम्मद मुनीर का कहना था अवाम की खिदमत अव्वलीन फर्ज है। तो तराजू वालों को वोट दे दें, इंशाअल्लाह ताला आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। 8 तारीख को यहाँ जो सूरज तुलू होगा वो तराजू की नवीर से तराजू की खुशखबरी लेकर, उसकी कामयाबी का खुशखबरी लेकर इंशाअल्लाह ताला तुलू होगा। जलसे के इख्तिताम पर उम्मीदवार PP 170 मलिक अहमद रजा भट्ट ने फलस्तीन और मुल्क कौम की सलामती के हवाले से दुआ भी कराई। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसल टाउन में इंतखाबी जलसा, उमर सुहेल जिया भट्ट, हाजी मोहम्मद यूसुफ, नवीद अवान की शिरकत। शुरका ने आम इंतखाबात में नून लीग की हमायत का ऐलान किया। उमर सुहेल जिया भट्ट ने कहा कि अवाम पहले की तरह एतबार करे, मायूस नहीं होने देंगे। इस मौके पर मुजाहिद अब्बास, हाफिज जमील, तनवीर बुखारी और दीगर भी मौजूद थे, जबकि शुरका ने वजीर आजम नवाज शरीफ और शेर शेर के नारे लगाए। PB 160 में लीगी रहनुमा मियां असद शौकत के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह, मलिक असद खोखर ने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। UC 229 PP 160 में लीगी रहनुमा मियां असद शौकत की इंतखाबी मुहिम जारी। मलिक असद खोखर ने मियां असद शौकत के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। चौधरी शौकत, मियां आसिम बिलाल भट्ट और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। मलिक असद खोखर ने कहा कि पहले भी तरक्याती काम करवाए, अब भी काम करवाएंगे। N130 PP 174 में पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम। अमीर हमजा ने शहरियों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। अमीर हमजा के एजाज़ में निजी स्कूल शफीकाबाद में कॉर्नर मीटिंग हुई। अहले इलाका ने वालेहाना इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर हमजा की जानिब से बच्चों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। उन्होंने शुरका को पार्टी मंशूर से आगाह किया, जबकि उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने उमर कॉलोनी जोगर मार्केट में भी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इस मौका पर अमीर हमजा ने कहा कि इलेक्शन जीत कर अवामी मसाइल हल करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुख्तलिफ पुलिस दफातर और थानों के दौरे किए। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए, जबकि थाना शफीकाबाद और SDPO ऑफिस शफीकाबाद का मुआयना किया। DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन भी हमरा थे। IG ने DIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर की ज़ेरे तामीर इमारत का जायजा लिया और कहा कि DIG ऑपरेशंस लाहौर का दफ्तर जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। IG पंजाब ने थाना गुलबर्ग, इचरा, DSP CIA इचरा की इमारतों का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। बाद अज़ा IG पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन और SDPO दफ्तर का भी दौरा किया। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों के वक्त पर तकमील मुमकिन बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक। इंतज़ामी अफसरान ने तरक्याती मनसूबों के दौरे किए, डेडलाइन के मुताबिक काम मुकम्मल करने की हदायत की। DC लाहौर की हदायत पर जारी तरक्याती मनसूबों के वक्त पर तकमील मुमकिन बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने लेक रोड पर तरक्याती मनसूबे का दौरा किया, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम जारी है, जबकि वॉकवे और कर्ब स्टोन का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने तरक्याती काम 31 जनवरी की डेडलाइन तक मुकम्मल करने की हदायत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और नईम शहजाद भट्टी की लीगी कारकुन चौधरी बशीर गुज्जर की रिहाइश का आमद। सीनियर लीगी कारकुन चौधरी बशीर गुज्जर की वफात पर उनके बेटों से ताज़ियत की। N122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और PP 122 से उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी कैंट फतेहाबाद में चौधरी बशीर गुज्जर की रिहाइश का पहुंचे और सीनियर नून लीगी कारकुन चौधरी बशीर गुज्जर की वफात पर उनके बेटों से ताज़ियत की। चौधरी ताहिर गुज्जर, चौधरी जाहिद, चौधरी खालिद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि फातिहा ख्वानी की गई और इजहार ताज़ियत भी किया गया। मुस्लिम लीग नून का N127 में जलसा। अताउल्लाह तारिड का कहना है कि गलियां और सीवरेज के मसाइल हल करवाने आया हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद नाफे शाह की जानिब से N127 मॉडल टाउन कौसर कॉलोनी में जलसे का इनेकाद किया गया। लीगी उम्मीदवार N127 अताउल्लाह तारिड ने खसूसी शिरकत की। अताउल्लाह तारिड ने जलसे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है। कायद ने तालीम और सेहत के लिए काम किया, मैं गलियां और सीवरेज के मसाइल हल करवाने आया हूँ। इस मौका पर अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
मेगा लेदर 2024 शो इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्की और गैर मुल्की चमड़ा साजी की सनत से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेगा लेदर शो के जरिए मैन्युफैक्चरर्स और फैसला साजों को एक छत तले इकट्ठा करके फवाइद समेटने का मौका दिया गया। फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इश्तराक से 3 रोज़ा मेगा लेदर 2024 शो इख्तिताम पजीर हो गया है। चेयरमैन PFM में मंसूर एहसान, डायरेक्टर राशिद इस्लाम समेत दीगर शरीक हुए। मेगा लेदर शो एक्सपो सेंटर में 26 से 28 जनवरी तक जारी रहा। मंसूर एहसान का कहना था, लेदर शो का मकसद शुरा को नेटवर्किंग और ताउन के लिए एक मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना था। फुल एग्जीबिशन था। इस बार हमारे पास 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर मौजूद थे और जिसमें कोई फॉरेन नेशनल्स बहुत सारे थे, जिसमें हमारे पास कोई 50 से ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ एग्जीबिटर्स मौजूद थे। और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान एंड चाइना के जो एंटरप्रेन्योर आपस में मिले और इंटरेक्ट किया और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात चल रही है यहाँ पे। राशिद इस्लाम ने लेदर शो के नकात को खूब सराहा। पाकिस्तान में फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो एक खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए हुए हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो जो कि चाइना इतना फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर सकते, तो उनके डोर स्टेप पे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और जो शूज़ मेकिंग के प्रोसेसेस हैं, मशीनरी है, वो ऑल द थिंग्स आर अंडर वन रूफ। आला मयार के दस्ताने, लिबास, चमड़े से बनी मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बड़े अच्छे इवेंट्स करवा रहे हैं, यहाँ पे होने भी चाहिए ताकि जो शू इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको इन चीज़ों का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की चमड़ा साजी के सनतों के अहदेदार, केमिकल सप्लायर्स शरीक हुए। शुरा ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया, जिस पर पाकिस्तान फुटवेयर एसोसिएशन 11, 12 और 13 अप्रैल को पहले पाकिस्तान फुटवेयर और मटेरियल शो का भी इनेकाद करेगी। शो के अख्ताम पर मेहमानाने खुसूसी में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल गुलबर्ग कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का तीसरा रोज तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने खेलों के मुकाबले में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फील्ड हॉल स्कूल गुलबर्ग कैंपस में 5वीं स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया गया। बीकन हाउस, LGS और दीगर स्कूल्स के तालिब इल्म शरीक हुए। तुलबा ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, चेस, टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। तालिब इल्मों का कहना था, इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमारे ऑलमोस्ट लाहौर के ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स आए हैं हमारे पास और ये यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे कि क्या कहते हैं ये पीछे वॉलीबॉल हो रही है, पीछे फुटसॉल हो रही है, ऊपर टेबल टेनिस है। और यहाँ पे काफ़ी गेम्स हुई हैं, 15+ कैटेगरीज हैं जिसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। तुलबा ने खूब इंजॉय किया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। फ्यूचर फेस्ट 2024 का इख्तितामी रोज रैया जमान, आजम मलिक, अर्जिश मलिक की शिरकत। शुरका ने मुआशी तरक्की के असूल के हवाले से इजहार ख्याल किया। टेक्नोलॉजी इवेंट फ्यूचर फेस्ट 2024 का इख्तिताम हो गया है। 3 रोजा फ्यूचर फेस्ट में इनोवेशन एक्सपो और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मिनिस्टर ऑफ IT गिलगित बल्तिस्तान सुरैया जमान, मैनेजिंग डायरेक्टर आजम मलिक, अर्जिश मलिक ने शिरकत की। सुरैया जमान ने कहा, फ्यूचर फेस्ट के जरिए रोजगार के मौके पैदा करके मुआशी तरक्की हासिल की जा सकती है। इस तरह के इवेंट्स और लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमने इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के इवेंट्स देखे हैं, पर मैं पहली बात खुद पाकिस्तान में इस लेवल का एक इवेंट देख रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 200+ आई थिंक यहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, तो वहाँ पे जो एक पाकिस्तान का इमेज यहाँ पे जो बाहर पोर्ट्रे किया जाता है, एक नेगेटिव इमेज है, बट यहाँ पे जो एक सॉफ्ट इमेज यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और लोग यहाँ पे आके लोगों को देख के जो एक इमेज पाकिस्तान का और जो चीजें यहाँ से वो लेके जाते हैं, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज होता है। आजम मलिक, अर्जिश मलिक ने सुरैया जमान के हमराह एक्सपो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स का दौरा किया। आजम मलिक का कहना था, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सहूलियात मौजूद नहीं। कोशिश है कि फ्यूचर फेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे जो टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह बने। जी बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में एक तरह का ये इनकलाब आ रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन है। इतने कल 1 लाख लोग यहाँ पे आए और IT के हवाले से पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे
रहे हैं और पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरी बड़ी कम्युनिटी बन गए। तो ये नौजवान उम्मीद है, हमारी ऑक्सीजन है, इन्होंने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है। अर्जिश मलिक ने फ्यूचर फेस्ट को सराहते हुए कहा, मुल्क की मैशियत में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी में तरक्की बहुत जरूरी है। 200 के करीब इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, सेशंस हो रहे हैं 3 हॉलों में एक टाइम पे और 300 कंपनियों ने एग्जिबिट किया है। हमारा मकसद यही था कि जिस तरह मैडम ने कहा कि आईटी की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूथ रहती है और इसका वाहिद जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इस टाइम मौजूद है वो टेक्नोलॉजी है। मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और गैर मुल्की शहरी फ्यूचर फेस्ट का हिस्सा बने। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।